दिस इज़ नरेन और आज मैं सामाजिक विषय में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में। दाब के बारे में आपने सुना होगा, प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में इसको। जैसे हम कोई चीज़ जैसे हम चल रहे हैं तो अपने भार के बराबर हम लोग पृथ्वी को दबा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से दाब पड़ा। उसी तरह वायु का भी भार होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप गुब्बारे में भरिएगा तो तौलिएगा या फिर फुटबॉल में जब आप हवा भर के तौलेंगे तो देखिएगा उसका वजन बढ़ता है, मतलब कि वायु में भार होता है। तो उसी हिसाब से जो वायु भी पृथ्वी पर कुछ अपने भार के बराबर दबाव डालती है। वायु लेयर में होती है, ठीक है, कई लेयर्स में होती है, कई लेयर्स में होती है। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है और सबसे नीचे की लेयर के दबाव में बहुत अंतर होता है। देखिए, ऊपर नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उन पे बहुत नज़दीक होता है, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। ऊपर कम लेयर होती है इसलिए ऊपर दबाव कम पड़ता है। वैसे तो मैं पढ़ाना चाह रहा था वायु दाब पेटियाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वायु दाब क्या होता है उसको अगर डिटेल से कर दिया जाए। देखिए, ये साइंस में भी चीज़ है और ये है ज्योग्राफी में। वायु दाब पेटियाँ तो खैर ज्योग्राफी में ही है, लेकिन ये एक चीज़ इसमें वायु दाब का कुछ साइंस का पोर्शन आया है। तो मैंने सोचा अगर मैं कर ही रहा हूँ तो इसको और अच्छे से किया जाए जिससे बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक बार पढ़ा जाए और क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए, मैंने क्या लिख रखा है, देखिए लिख रखा है वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल। किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो वायु होगी जितनी उस वायु द्वारा, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल समझ लीजिए ये है, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर समझ लीजिएगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर के ऊपर 1 वर्ग सेंटीमीटर, अगर ये 1 वर्ग सेंटीमीटर समझ लीजिए क्या होता है, मैथ्स का भी बता देता हूँ। यानी एक ही जब इसका एरिया निकाला जाएगा, जैसे प्लाट नहीं होते हैं वर्ग सेंटीमीटर में बेचे जाते हैं, वो वर्ग स्क्वायर में, उसी तरह सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है एक वर्गाकार चीज़ है, ठीक है। चलिए, 1 सेंटीमीटर के ऊपर मान लीजिए कि जितनी वायु पृथ्वी पर दबाव डालेगी, एरिया ले लिया जाए 1 सेंटीमीटर का, तो समझ लीजिए जो दबाव भार डालेगी वही हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है। कई परिभाषाएं हैं, देखिए। चलिए और बात कर लेते हैं। एक परिभाषा और लिखी है, एक निश्चित स्थान एवं निश्चित समय पर वायु के एक स्तंभ का भार वायु दाब कहा जाता है, ठीक है। एक ये हो गई। वायुमंडलीय दाब नापा कैसे जाता है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है। और वायु दाब मापी भी कहते हैं इसको, और इसका जो मात्रक होता है मिली, देखिए क्या होता है, मिली बार होता है, ठीक है, मिली बार। ये साइंस की चीज़ है, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे बैरोमीटर भी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जामों में। हाई लेवल में तो इतनी सारी चीज़ नहीं पूछ जाती है। मिली बार जो है का मात्रक है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक है पास्कल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल, ठीक है। चलिए, पास्कल अब देख लीजिए और आगे। 1 मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाला लगभग 1 ग्राम बल के बराबर होगा। अभी मैं बता रहा था 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये कह रहे हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो 1 ग्राम बल के बराबर जो है उस पर दाब लगेगा, ओके। चलिए, देखिए प्रकार के वितरण के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तरह का वितरण होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर के साइज, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और होता है दूसरा होता है क्षैतिज, जैसे कि विषुवत रेखा पे क्या होगा, मकर रेखा पे क्या होगा, कर्क रेखा पे क्या होगा, ध्रुवों पे क्या होगा। तो 2 प्रकार। क्षैतिज का मतलब हम जमीनी स्तर की बात करेंगे, मतलब जब जैसे जैसे चेंज होंगी अक्षांश रेखाएं उस पर क्या असर पड़ेगा। और जैसे पहाड़ पे जाएंगे तो कैसा होगा, हिमालय पे जाएंगे या मैदानी भागों में जाएंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊंचाई के बारे में बात होगी। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई, हाइट। तो वायु का घनत्व जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तैसे तैसे जो है घनत्व घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम अभी क्या बताया था, जो वायु होती है लेयर के रूप में होती है, ढेर सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे पानी भी लेयर के रूप में होता है, वैसे ही
वायुव्य लेयर के रूप में होती है। तो नीचे वाली लेयर पे घनत्व ज़्यादा होता है, ऊपर वाली पे कम होता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायु का घनत्व कम होता जाएगा। चलिए देखिए आगे, उतना ही दबाव, चलिए क्या है कह रहे हैं, देखिए मैंने लिखा क्या है उससे और स्पष्ट होगा। वायु का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा, और जितना वायु का घनत्व कम होगा उसका दाब उतना कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा, क्योंकि वायु विरल होती जाएगी। ठीक है, अभी इस चीज़ को और बढ़िया से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब निर्भर किस पे करता है? तापमान पे, वायु का ताप, जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, जब हम ऊंचाई पे 300 मीटर ऊपर, इस चीज़ को याद रखें, जब हम 300 मीटर ऊपर जाते हैं तो 34 मिली बार जो है दाब कम होता जाता है। जब दाब कम हो जाता है तो एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे जो है चावल कुकर, उसमें अगर भगोने में डाला जाए तो पकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वथनांक उसका कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने का मतलब है जैसे पानी का कितना 100 डिग्री है, ऊपर जाके कम हो जाए 80 डिग्री हो जाए तो चावल कहाँ पकेगा जल्दी, 80 डिग्री पे ही उबाल खाने लगेगा पानी, तो कुकर में पकाया जाता है। ठीक है, और जब हम ऊंचाई पे जैसे पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं तो कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्वथनांक घट जाता है, निम्न वायु दाब के कारण वायु विरल हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कभी कभी कुछ लोगों के नाक के खून भी आ जाता है तो वायु दाब जो है कम हो जाता है, इसके कारण जो है आता है। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा हर चीज़। देखिए एक मैम है, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन भी लिखिए, तो एक्चुअली बोर्ड पे जितना लिखा जा सकता है वो तो मैं लिख ही देता हूँ। एक चीज़ देखिए, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब ग्रेजुएशन करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, उसमें टीचर लेक्चर देता है और बच्चे जो है अपना पढ़ते हैं। मैं यही कहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कलम पेन और कॉपी रखिए, क्वेश्चन बनाइए। देखिए बहुत चीज़ें मैं वैसे ही बोल जाता हूँ तो लिख ही नहीं सकता ना, अब बोर्ड तो है छोटा सा और मेरे पास समय होता है 10 मिनट, और 10 मिनट में मैं कितना कर सकता हूँ, बोल ज़्यादा सकता हूँ, लिख कम सकता हूँ। चलिए ठीक है, कोशिश करूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूँ पेज पे, और मैम की बात को ध्यान रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन बनाओ भी। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ चाहे, लेकिन क्वेश्चन दूंगा ज़रूर। चलिए, तो ये हो गई बात आपकी कि ऊपर चावल क्यों नहीं पकता है, क्योंकि क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक क्या होता है, जब कोई जैसे जल है उस 100 डिग्री तक क्वथनांक है तो भाप बन जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे क्वथनांक, जिसपे वो भाप बन जाए कोई चीज़। अब वायुमंडल के क्षैतिज वितरण की बात कर लेते हैं। वायुमंडल के क्षैतिज वितरण की बात इस तरह आप समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगा, हवा जो है गर्म होगी। कोई चीज़ जब गर्म होती है तो फैलती है। ठीक है, जैसे वायु जब गर्म होगी तो फैलेगी, फैल होके विरल हो जाएगी। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जाड़े के मौसम देख लीजिए और गर्मी के मौसम में देख लीजिए, तापमान का जैसे अपने इधर का देख लीजिए। ध्वनि का संचरण के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग गर्मी में बोलते हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि जो वायु है वो विरल है। लेकिन जब हम जाड़े में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि वायु का घनत्व तो ज़्यादा होता है और जलवाष्प भी काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें। ठीक है, जैसे हमारे घर में अभी गर्मी के सीज़न में जो है ट्रेन का सायरन नहीं सुनाई देता, लेकिन जब जाड़ा आता है तो ट्रेन का सायरन सुनाई देता है। चलिए बात कर लेते हैं। और कह रहा है पृथ्वी का तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। हाँ, तो वायुमंडलीय क्षैतिज वितरण के बारे में बात कर ले तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है निम्न वायुदाब क्षेत्र, दूसरा होता है उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है, धरातल यानी जमीन का जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। ठीक है, तो ऊपर उठेगी और फैलेगी, तो ऑब्वियसली बात है उसका घनत्व तो कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं निम्न वायुदाब क्षेत्र। देखिए वायु गर्म होकर ऊपर विरल हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है। इसका उल्टा होता है उच्च वायुदाब क्षेत्र। उच्च वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है, तापमान कम होता है। तापमान जैसे जाड़े की बात हम कर लेते हैं, तापमान कम होता है, क्षेत्रों में ठंडी होती है, फलस्वरूप
वायु भारी होती है जो संकुचित होकर नीचे बैठती है और उच्च वायुदाब क्षेत्र बनते हैं। तापमान कम होगा तो फिर वायु ठंडी होगी तो बटरेगी। कहते हैं कि जाड़े में जो रातें होती हैं बहुत मतलब साफ और स्पष्ट होती है, क्योंकि जितना भी धूल धक्काड़ वाली चीज़ें हैं वो सारी नीचे बढ़ जाती है। जाड़े में एक चीज़ देखिएगा, नोटिस करिएगा, शाम टाइम देखिएगा ऐसा जब ओस गिरती रहती है तो देखिएगा ओस क्या होता है, वही सब धूल धक्काड़ लेके जलवाष्प बैठने लगती है। तो देखिएगा शाम टाइम शहर के आसपास देखिए लेयर सी जमी रहती है धूल की, धुएं की। तो इसी कारण होता है, घनत्व ज़्यादा होता है तो बैठती रहती है, ठीक है। और आसमान साफ स्पष्ट होता है। जैसे कभी क्वेश्चन कर लिया जाए कि जाड़ों की रातों में आसमान जो है स्पष्ट होता है, साफ होता है, क्यों? क्योंकि धरातल का जो है वायुदाब ज़्यादा होता है और सभी गंदगी नीचे बैठ जाती है, इसलिए आसमान साफ होता है। तो कोशिश की है कि इस चीज़ को स्पष्ट करने की। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे लगभग मेरे 5000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। आप सभी को थैंक यू। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।